अभी नई नई शादी हुई थी। अनुराग अपनी शादी से बहुत खुश था। आखिर उसे जैसी बीवी चाहिए थी उसे ऐसी बीवी मिली। पर ये क्या, शादी के बाद अनुराग की बीवी नेहा किचन में काम कर रही होती है तो वो पसीने से बिल्कुल डूबी होती है, पर फिर भी उसने अपने सर पर पल्लू रखा हुआ था। ये देख अनुराग नेहा से बोलता है, अरे नेहा, इतनी गर्मी हो रही है, तुम पसीने में डूबी हुई हो, फिर भी सर पर पल्लू रखा हुआ है, हटा क्यों नहीं देती इसे? नहीं नहीं अनुराग जी, ये मेरा ससुराल है और ससुराल में बहुएं बिना पल्लू की नहीं रहती। मैं मैनेज कर लूंगी। आप बस डाइनिंग टेबल पर मेरा और खाने का इंतजार कीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर अनुराग वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर नेहा अपने सर से पल्लू गलती से भी नहीं हटने देती। ऐसे ही एक दिन अनुराग नेहा के करीब आने की कोशिश करता है और उसके सर का पल्लू हटाने की भी। अनुराग जी, आप क्या करने जा रहे थे? मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं अपने ससुराल में बिना पल्लू के घूमूं। नेहा, तुम कैसी पुराने जमाने की औरतों की तरह बात कर रही हो? जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है तो तुम्हें सर पर पल्लू रखने की क्या जरूरत है? मेरे होते हुए तुम्हें इस घर में कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अनुराग के लाख कोशिशों के बाद भी नेहा अपने सर का पल्लू नहीं हटाती। अब अनुराग नेहा से नाराज हो जाता है और इसी तरह से उन दोनों के बीच अनबन होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक रात जब नेहा सो रही होती है, कितनी भोली बीवी मिली है मुझे, जो सोते हुए भी सर से पल्लू नहीं हटाती। सर से पसीना टपकता जा रहा है, पर ये नहीं कि सर का पल्लू हटा लूं। पर कोई बात नहीं, ये सो रही है, मैं खुद ही इसके सर से पल्लू को हटा देता हूँ। इतना बोलकर अब अनुराग खुद नेहा के सर का पल्लू हटा देता है और वो देखता है कि नेहा गंजी है। गंजी बीवी देखकर अनुराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत जोर से चीखने लगता है। नहीं, मुझे इतना बड़ा धोखा मेरे घर वाले नहीं दे सकते। मेरी बीवी गंजी नहीं हो सकती। अनुराग की आवाज सुनकर अब नेहा की भी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि अनुराग को उसकी सच्चाई का पता चल चुका है। तो ये वजह थी तुम्हारी, जो तुम हर समय सर पर पल्लू रखती हो, और इसलिए तुम मुझे अपने पास नहीं आने देती थी और ना ही अपने सर का पल्लू हटाने देती थी। और हटाने भी क्यों देती? तुम गंजी जो हो। हाँ अनुराग जी, मैं बचपन से ही गंजी हूँ। मेरे सर पर कभी बाल आया ही नहीं। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता रहा, इसलिए मैंने अपने सर को हर समय ढक कर रखना ही सही समझा। मेरी शादी मेरे गंजेपन होने की वजह से हो नहीं रही थी, इसलिए मजबूरन मेरे घर वालों को आपसे ये सच छुपाना पड़ा। पर मेरे घर वालों ने आपकी माँ को सारी सच्चाई बता दी थी। वाह, एक और नया झूठ। अगर मेरे घर वालों को तुम्हारी सच्चाई का पता होता तो मेरे घर वाले मेरी शादी कभी भी तुम जैसी गंजी लड़की से नहीं करवाते। आधी रात में नेहा और अनुराग की बहस होने लगती है। उन दोनों के कमरे से आती आवाज सुनकर अब सुमित्रा की भी आंखें खुल जाती है और जब वो कमरे में आती है तो वो देखती है कि अनुराग को नेहा की सच्चाई का पता चल चुका है। माँ, अच्छा हुआ जो आप आ गई। देखिए, ये गंजी लड़की अपना झूठ छुपाने के लिए आप पर घिनौने इल्जाम लगा रही है। कहती है कि इसके गंजे होने की सच्चाई इसके माँ बाप ने आपको बता रखी थी। अनुराग का गुस्सा देखकर सुमित्रा डर जाती है और घर की शांति के लिए अनुराग से झूठ कहती है। नहीं बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू गंजी है। अगर मुझे पता होता कि नेहा बहू गंजी है तो मैं अपने इतने हैंडसम बेटे से इस गंजी लड़के की शादी क्यों करवाती? माँ जी, आप इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकते हैं? बेटा, तू अब छोड़ना इन सारी बातों को। अब हमारे घर ये गंजी हो या बाल वाली, ये घर की इज्जत है। भूल जा पुरानी बातों को। और बेटा, जब टकला है तो बाल की खेती भी हो ही जाएगी। इतना बोलकर सुमित्रा अनुराग को शांत करवा कर वहाँ से ले जाती है। पर नेहा अपनी सास सुमित्रा का ये रूप देखकर बहुत हैरान होती है। अब नेहा अगले दिन अपनी सास से इस बारे में बात करती है और सुमित्रा उसे सारा सच बताती है। नेहा बहू, कई बार घर की शांति बनाए रखने के लिए इस तरह के झूठ कहने पड़ते हैं। अगर मैं उससे ये झूठ नहीं बोलती तो अनुराग गुस्से में अंधा हो जाता और ना जाने क्या कर बैठता। बस इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। पर माँ जी, क्या अनुराग जी अब मुझे अपना पाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। बहू, समय हर जख्म को भर देता है। तू फिक्र मत कर, जैसे जैसे दिन बीतेंगे अनुराग तुझे अपना लेगा। सुमित्रा के समझाने पर नेहा भी सुमित्रा की बात मान जाती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं पर अनुराग की नफरत कम नहीं होती और ऐसे ही एक दिन।
माँ कहाँ हो आप? देखो मैं आपके लिए नई बहू लेकर आया हूँ जिसके टकले पर आपकी उस गंजी बहू से ज्यादा बाल हैं। आपने तो उसे घर से नहीं निकाला पर मैं अपने लिए अपनी पसंद की लड़की जरूर ले आया। आपने दूसरी शादी कर ली, पर क्यों? एक बार मेरे बारे में तो सोच लिया होता। आप पहले से ही शादीशुदा हैं, मैं आपकी बीवी हूँ, और आपने किसी और से शादी कर ली, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गंजी हूँ। तुम मुझसे ये सवाल ना ही करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, टकली कहीं की। वैसे भी मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। मैं जो करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ। अब जाओ जाकर मेरी बीवी का गृह प्रवेश करवाओ और डार्लिंग ये है तुम्हारी गंजी सौतन। अब बेचारे नेहा रोते हुए किचन में जाती है और अपने पति की लाई हुई अपने लिए सौतन का गृह प्रवेश करवाने की तैयारियां करने लगती है। पर यह सब कुछ सुमित्रा को रास नहीं आता और वह अनुराग को एक थप्पड़ लगाते हुए उससे कहती है, मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। अरे तेरी बीवी एक गरीब परिवार से है और एक हादसे में उसके बाल चले गए। उसके सर पर अब कभी बाल नहीं आ सकते, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता थी। पर मैंने तुझसे झूठ ये सोचकर कहा कि शायद समय के साथ तू अपनी बीवी को अपना लेगा। पर तूने क्या किया? तू अपनी गंजी बीवी के लिए सौतन ले आया। बीबी तुम्हारी माँ कितनी बुरी है, तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं सोचती। तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी मैं। इतना बोलकर नेहा की सौतन घर में आ जाती है। पर समय के साथ अनुराग को अपनी गलती का पछतावा होता है। तो वहीं दूसरी ओर अनुराग की दूसरी बीवी कोई काम नहीं करती और ना ही अनुराग पर ध्यान देती। तो वहीं नेहा इतना अत्याचार सहने के बाद भी अनुराग का ख्याल रखती है। ये देखकर अनुराग को अपनी गलती का अफसोस होता है और अनुराग की दूसरी बीवी मौका देखकर एक दिन घर छोड़कर भाग जाती है, जिसके बाद अनुराग अपनी पहली बीवी नेहा से माफी मांगता है और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। आरती